मलाई चाहिँ कसैको प्राइभेट लाइफ यसरी लिएर आइदिनु चाहिँ मन थिएन हैन। जुन कुरा रियल हो, जुन कुरा फ्याक्ट हो बुझ्नु जरुरी छ। यत्तिकै कोही मान्छेमाथि ब्लेम नगर्नुहोस्। हजुरहरूलाई के लागेको थियो त्यो दुलैले आएर चाहिँ होइन होइन तुलसाको अफेयर हो, मेरो अफेयर होइन, मेरो बोयफ्रेन्ड छ हैन, यो नवदुर्गा लागेको छ हैन, नवदुर्गाको समय छ, झुट बोलेर केही काम छैन, मेरो बोयफ्रेन्ड छ, उसँग मेरो केही पनि सम्बन्ध छैन। ऊ र म एउटा राम्रो साथी हो र आजको दिनमा मात्र होइन भोलिको दिनमा पनि चाहे समाजले जेसुकै नै भन्छ हैन, म उलाई चाहिँ उले मेरो अप्ठ्यारो बेलामा साथ दिएको भएर म उलाई सधैँ साथ दिनु मेरो दायित्व हो हैन। र छोरी मान्छे हृदयमा छोरी मान्छे सच्चाइ हुने र छोरा मान्छे बोलेन भने सच्चाइ नहुने हुँदैन। एउटा आमाले सम्बन्ध विच्छेद पछाडि तीनटा बच्चालाई बाउसँग कन्ट्याक्टमै आउन नदिनु र पैसाको लागि मात्रै युज गर्नु एज अ मेसिन हैन। मलाई थाहा छ बच्चा लिएर एक्लै छोरी मान्छेलाई सर्भाइभ गर्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर मलाई थाहा छ। मैले यो आइमालाई यो कुरा सम्झाएको पनि हो, नजा नछोड हैन, नछोड, एक्लै बस्न कति गाह्रो हुन्छ। किनभने म डिभोर्स गरेर म बच्चा लिएर एक्लै बसेको छु, मैले समाजसँग कसरी ट्याकल गर्नु परेको छ मलाई थाहा छ। मलाई थाहा भएको पिना त म उसलाई सेयर गर्छु नि त। भन्दाखेरिमा नमानेर नटेरेर गयो म्यासेज छ क्या मसँग। यससँग झगडा गरेका म्यासेज मात्र होइन नि, यसलाई मैले सम्झाएर बुझाएर यस्तो नगर, हेर भोलि बिहान यो हुन्छ, बुढो भएको ससुरा छ, घरमा कोही परिवार छैन, छोरा मान्छे एक्लै हुँदाखेरिमा बिथोलिन्छ, भोलि बिहान जति जे भए पनि यो छोराछोरीको बाउ त्यही नै हो भने यति धेरै सम्झाएको नसुने कि मैले सम्झाउँदाखेरिमा उल्टै तसँग अफेयर भने मैले बाल हो हैन। कसको चाहिँ के रे कसको चाहिँ जिम्मा लिएर कसको चाहिँ जिन्दगीको जिम्मा लिन सकिन्छ। म चाहिँ हामीलाई इग्नोर गर्दै बोल्दैन, यो चाहिँ अहिलेबाट बोलेको होइन के। यसलाई चाहिँ यो मेरो दुश्मनहरूको समूहको चाहिँ मेन यसलाई चाहिँ बम बनाएको, किनभने उनीहरूलाई लाग्थ्यो यसको बुढासँग नाम जोडेर उ गर्छु के रे यसको बदनाम गर्छु भनेर यिनीहरूलाई लाग्थ्यो यो अगाडि आएर। आज त उनीहरू सफल पनि भयो त्यो गर्नलाई, तर गलत कुरालाई चाहिँ जति मोलमोलाई गरेर जति मसला भरे पनि त्यो गलत कुरा गलत नै हुने हो। र केटा मान्छे र केटी मान्छे जहिले पनि सम्बन्ध प्रेमी प्रेमिकाको हुँदैन है। मैले त उसलाई एज अ साथी एउटा केटा मान्छे यो उमेरको केटा मान्छे एक्लै भएपछि बिहे गर, दुलैसँग डिभोर्स भएपछि बिहे गर्न के हुन्छ र। मैले त राम्रै सोचेर बिहे गर, मान्छे पनि राम्रो छ, राम्रो बिजनेस गरिरहेछ हैन। एउटा राम्रो केटी मान्छे कोही अप्ठ्यारोमा परेको दुःख पाएको हुन्छ नि त कति केटी मान्छे। त्यस्तो केटी मान्छे पायो भने बिहा गर भनेर एज अ साथी त त्यही त भनिन्छ नि। हजुरहरूले भन्नु न आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ कोही डिभोर्स भएको एक्लै भएको साथी भयो भने बिहा गर्नुपर्छ, बिहा गर भनेर हजुरहरूले सम्झाउनु न, साथीलाई सम्झाउनुहुन्छ नि त। अनि मैले त्यो भनेर म चाहिँ यससँग लिभिङमा बसेर म कसरी लिभिङमा बस्छु, म चाइनाभन्दा धेरै त नेपालमा बस्छु। ऊ चाहिँ कहिले कसो मात्रै चाइनामा आउने हो, उसको रसियामा भन्यो, जर्मनमा, चाइनामा, इन्डियाको कति धेरै ठाउँमा यसको बिजनेस छ। अनि यो चाहिँ चाइना कहिले कसो मात्रै आउने हो। अब कहिले कसो आउँदाखेरिमा खाना भेट हुने हो हैन। खाना भेट हुँदैमा त अब लिभिङ हुन्छ भने त अब खाना त अब हाम्रो त यहाँ चाइनामा लगभग हप्तामा 4 दिन त हामी बाहिरै खाना खाइन्छ हैन। अब सबैजनालाई स्पष्टीकरण दिन त सकिन्न, तर जुन कुरा सच्चाइ हो त्यो कुरा सच्चाइ हो माता, जुन कुरा सच्चाइ हो त्यो कुरा सच्चाइ हो। र कौवा धेरै प्याटर गर्नु पर्दैन। रियालिटी यिनीहरू कानुनी रूपमा आका मान्छे हुन्, त वकिल होइनस्, न्यायाधीश होइनस्। त्यसको लागि लड्नलाई त बुढाबाट पीडित हो भने लुङ्गीले झुट बोलेको हुन्छ, उसको लागि लड्दिनलाई कानुन होला नि त। आउली नि त कानुनमा, लड्ली नि त कानुनबाट। को होस् र नेपालमा बसेको मान्छेले कसैको दुःख अन्याय देख्न सक्दिन भनेर एक्टिङ पार्नलाई। तिमीहरू चाहिँ को हौ, दियौ न्याय? कसैको घरभित्रको कुरालाई उचाली बम ब्लास्ट गराएर यहाँसम्म लिएर आउनु कहाँसम्मको अपराध हो, कहाँसम्मको पाप हो। तिमीले त मलाई सम्बन्धमा बसी भनेर आरोप लगायौ, म सम्बन्धमा बसे भन्दा पनि बेसी यो मान्छेलाई चाहिँ उचालेर अरूको घर बाड्नु त्यो चाहिँ अपराध हो, बुझ्यौ। मेरो त सम्बन्ध के पनि छैन, हिजोको दिनमा पनि थिएन। हामी राम्रो साथी हो, हामी खाइयो अनि त्यसपछि खाइन्छ बसिन्छ, त्यसको मतलब सेक्सुअल रिलेसन नै हुन्छ भन्ने पनि छैन हैन। यदि मेरो उसँग कुनै रिलेसन नै हुन्छ भने पनि आफ्टर डिभोर्स हजुरहरूलाई चाहिँ प्रब्लमको विषय हुनुपर्ने जरुरी पनि होइन। बकाइदा भनिरहेछ मेरो लिगल डिभोर्स भएको हो, उसले चाहिँ किन होइन भन्छ, उसले चाहिँ किन हो भन्छ, त्यो चाहिँ अब भगवानलाई थाहा होला हैन। नभइकन हो भन्ने कुरा पनि भएन होला। अनि यो आइमा चाहिँ 1 वर्षदेखिबाट पीडित थियो भने अझै आएर बोल्न जरुरी थिएन हैन। 1 वर्ष अगाडिबाट यो पीडित हो, यो सबै कुराहरू भोगिरहेको थियो भने त उसले 1 वर्ष अगाडि बोल्ने हो। तर कोही मान्छे बोल्न सक्दैन, हिम्मत जुटाउँदै थियो होला, त्यो पनि उसको समस्या हो, त्यताबाट पनि सोच्न सक्यो उसको समस्या हो। आज हिम्मत जुटाइ होली, आज बोलियोली, मलाई फरक पर्दैन। म हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मैले यो आइमेलाई सम्झाएको पनि छ, यो आइमेको र मेरो झगडा भएको भोइस म्यासेज पनि छ। तर यसको एउटा बानी के भने आफूले पठाएको चाहिँ म्यासेजहरू अनसेन्ड गर्ने बानी के। त्यो मैले हजुरहरूलाई मेरो साइडको पनि उसको साइडको पनि म सरर देखाइदिउँला एज अ प्रुफ चाहियो भने। तर कोही मान्छेको चाहिँ चरित्रमाथि चाहिँ औँला उठाउँदा प्लिज सोच्नुहोस्
सोच्नुहोस् के मलाई त मेरो त केही पनि छैन के मलाई त हजुरहरूले के चाहिँ भन्नुभएको छैन पैसा खाइ भन्नु भएन कि अर्काको बुढासँग लागि भन्नु भएन कि मलाई चाहिँ भन्न चाहिँ बाँकी के छ मलाई चाहिँ सहनलाई केही बाँकी नै छैन मलाई त यो नर्मल लागिरहेछ यसले भिडियो बनाएको चाहिँ मलाई एकदमै नर्मल लाग्छ किनभने यो मेरो पहिलो पटक होइन कि हजुरहरूले बारम्बार यति हान्नु भएको छ ढुङ्गालाई हान्दा ढुङ्गा बालुवा भइसक्यो त्यो बालुवालाई चाहिँ बगाएर मात्रै लैजान्छ बालुवालाई चाहिँ दर्द हुन्न के बुझ्नुभयो हजुरहरूले मलाई त्यस्तो बनाउनु भएको छ कि एक दिन होइन 2 दिन होइन फेक आइडी बनाएर जे पाइ त्यही किनकि एउटा छोरी मान्छे चाहिँ काम गरेर सक्सेस भयो हजुरहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नु भएन त्यही होइन मेन रिजन म चाहिँ हाँसेको छु म बाँचे भित्र जति पीडा भयो भने म चाहिँ बाहिरतिर आँसु देखाउँदिनँ नि त यो चाहिँ कसरी खुसी हुनसक्छ हेर्नु अरूको खुसीमा खुसी हुन नसक्ने मान्छे कहीँ गएर पनि खुसी हुन्न र मैले यति नै भन्न चाहेँ सच्चाइ चाहिँ सच्चाइ नै हो जय नेपाल नमस्कार मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो खैर है नहीं क्योंकि मैं नेपाल में बहुत फेमस हो चुका हूँ एक रविंद्र खेतरपाल की वजह से जो अपने आप को रवीना खेतरपाल को बोलती है और मुझे बदनाम कर रही है पता नहीं क्यों कर रही है क्यों वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे भी बदनाम कर रही है और तुलसा को भी बदनाम कर रही है और बार बार कह रही है हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तुलसा का अफेयर है तो डिवोर्स तो मेरा बहुत पहले हो चुका है बहुत पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये वीडियो और मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत मैसेज किए कि ये क्या हो रहा है मुझे मजबूर होकर खैर मुझे कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत तो नहीं है मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ टिकटॉक पे आके मैं सफाई पेश करूँ मजबूर होकर मैं ये रील बना रहा हूँ मैं इतना मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं हूँ कि शायद मैं कुछ अटक रहा हूँ कहीं पर सही से नहीं बोल पा रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ इतना बदनाम कर रहे हैं कि डिवोर्स नहीं हुआ है मैं श्योर कह रहा हूँ आपको कि मेरा डिवोर्स हुआ है मेरे पास लीगल पेपर हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाले भी थे वो टिकटॉक में शायद कुछ वॉलेंस को चक्कर होता है उसने रिमूव कर दिए वो इसलिए दोबारा मैं रील बना रहा हूँ ये वाली बताने के लिए पता नहीं क्यों वो यह काम कर रही है किसके कहने पे कर रही है किसके कहने पे वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर तुलसा को भी बदनाम कर रही है मुझे भी बदनाम कर रही है तुलसा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है पहले मेरी शॉप की कस्टमर थी हमसे माल लेती थी मेरी एक अच्छी दोस्त है मैं कभी कभी चाइना आता हूँ क्योंकि मैं चाइना बिज़नेस करता हूँ इंडिया बिज़नेस करता हूँ जर्मनी बिज़नेस करता हूँ रशिया बिज़नेस करता हूँ तो मैं कभी कभी चाइना भी आता हूँ मुझसे वो मिली और मुझे एक दोस्त के खातिर उसने बोला कि तू अकेला है शादी कर ले तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है क्या गलत है इसके अंदर कोई अगर किसी दोस्त के बारे में सोचा तो ये गलत होता है ये कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर और ये जो बार बार बोल रही है कि मैं 3 बच्चों को लेकर अकेले यहाँ पर हूँ सर्वाइव कर रही हूँ तो क्या सर्वाइव कर रही है ये लंदन में यूके में एज ए रेफ्यूजी रह रही है ये गवर्नमेंट से पैसे लेती है ये 3 बच्चों का खर्चा हर महीने मैं यहाँ से भेजता हूँ मेरे पास सारे प्रूफ हैं तो ये सर्वाइव क्या कर रही है ये कहीं जॉब करती है ये क्या करती है ये कुछ तो नहीं करती फिर ये मगरमच्छ के आंसू बहाना रो रो कर कोई एक लड़की अगर रो जाए तो उसका मतलब वो सच बोल रही है और लड़का कुछ ना बोले तो वो गलत है मैं नहीं आ रहा था टिकटॉक के ऊपर इसका मतलब मैं गलत था आज मैं आ गया तो भी लोग मुझे गलती बोलेंगे तो कोई बात नहीं गलत बोलें लेकिन सच्चाई बोलना ज़रूरी था ये लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी था ये जो इतना झूठ बोल रहे हैं झूठ फैला रहे हैं ये पहले तो लोगों को समझ नहीं आता कि लोगों का मतलब क्या है किसके परिवार में बोलने का कोई डाइवोर्सी है नहीं है मेरे पास तो लीगल पेपर है मेरे पास लीगल पेपर मेरे पास हैं किसी की फैमिली में घुसने का क्या मतलब है किसी को बदनाम करने का क्या मतलब है आपके जो लोग जो दुश्मनी निकाल रहे हैं तुलसा से या मुझसे या रविंदर के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किस लिए कर रहे हैं ये इतने खाली लोग हैं ये काम नहीं है इनके पास कुछ काम कर लें और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर जाहिर करें कि नेपाल के लोगों ने अदालत लगा रखी है कि इंडिया को इंसाफ दिलाएंगे ये लोग क्या करेंगे लोग एनजीओ खोल रखी इन्होंने क्या चाहते हैं लोग खाली बैठे घर पे ढोंग करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है आंखें बंद करके वीडियो डालते हैं माता के नाम का सहारा लेते हैं शर्म कर लो माता के नाम का सहारा ले रहे हो तुम लोग कुछ तो शर्म कर लो कम से कम वायरल होने के लिए किसके नाम का सहारा लेकर वायरल होना चाहते हो हिम्मत है खुद कदम पे आगे बढ़ो ना किसी के नाम का सहारा लेकर किसी की फैमिली मैटर में घुसकर किसी को बदनाम करके आगे बढ़कर तुम्हें क्या मिलेगा
कुछ तो शर्म कर लो। जो बातें बोली सारी फेक हैं, सारी की सारी फेक हैं। मेरे बारे में जानना है तो जाओ मेरे शहर में मेरे लोगों से पता करो कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई करी है, मेरा किस किस रिलेशन है। खामखा इतनी बातें क्यों तुम लोग ये अपने आप को बदनाम करना चाहते हो? उसके बाद और लोग भी इतने खाली हैं कि उनके ऊपर कमेंट करते हैं, उनकी बातों को रिप्लाई करते हैं, रिएक्शन करते हैं। किस लिए? फैमिली मैटर होना चाहिए। मैं आज इसलिए आया हूँ, इतना हल्का आदमी नहीं हूँ मैं कि सवाई पेश करने आऊँ। इसलिए आया हूँ कि मेरी वजह से आज कोई और बदनाम हो रहा है। क्यों किसी को बदनाम करना? वो एक पागल है, उल्टा सीधा बोली जा रही है, कोई उसकी सच्चाई नहीं जान रहा। एक तरफ की बात सुनकर सब लोग अपना फैसला सुना रहे हैं। एक तरफ की सच्चाई सुनकर फैसला सुनाया जाता है क्या? फैसले के लिए दोनों पक्ष को सुना जाता है। इसलिए आज मैं आया हूँ। जो सबके सामने इतना दिखावा कर रही है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, अगर प्यार करती तो वो ऐसे सामने आती क्या? इतना उल्टा सीधा बोलती? उसके पर्सनल मैसेज मैं आपको सुनाऊंगा, जो आज ये मैसेज में आप करके बात कर रही है कि भरत आप भी सुन लो, ऐसे बात कर रही है। उसके पर्सनल मैसेज सुनाऊंगा, आपके कान से खून निकल जाएगा, दंग रह जाओगे आप लोग। इतना उल्टा बोल रही है ये, और सबके सामने आके दिखावा करती है प्यार का, वो भी डिवोर्स के बाद। अगर इतना प्यार करती तो फिर डिवोर्स देती क्यों मुझे? करिए, किस लिए इतना दिखावा कर रही है आज ये? किसके बहकावे में? ये क्यों लंदन गई है ये आप लोगों को नहीं पता। नहीं तो अपने पति को छोड़े कौन जाता है? हमारे घर में है ही कौन? एक मैं और मेरे पिताजी, 2 लोग। इनसे भी परेशान थी, इनकी भी सेवा नहीं कर पा रही थी। लंदन क्यों गई है? आप लोगों को सच्चाई नहीं पता। अगर नहीं पता तो प्लीज़ किसी के बारे में ऐसे अधूरी जानकारी लेकर फैसला ना सुनाएं, किसी को गलत ना बोलें। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को गलत ना बोलो। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता।